जय हिंद, जय भारत। बहुत शुक्रिया। एक ऐसा शहीद भी हुआ था, मात्र 19 साल की उम्र में उसने हंसते हुए फांसी का फंदा चूमा था, और उस शहीद का नाम है करतार सिंह सराभा। उस शहीद की याद में या यहाँ पे उनका चित्र लगाइए, ताकि ये बच्चे उनसे भी रूबरू हो सके, उनको भी पहचान सके। कल को कहीं उनकी फोटो देख के ना पूछ बैठे ये कौन है, तो शायद फिर वो हमारी कमी होगी कि हम उस 19 साल के शहीद के साथ भी इस पीढ़ी का नाता नहीं जोड़ पाए। हमारा यानी शहीद भगत सिंह ब्रिगेड का उद्देश्य है, हम सब एक उद्देश्य को, एक मिशन को लेकर चल रहे हैं। जो आपका सवाल है वो हमारा उद्देश्य है। हमारे देश को 70 साल आज़ाद हुए हो गए हैं। देखिए, जब जब युवा जागा है, देश का संकट भागा है। अंग्रेज हमारे देश में थे, उस समय के युवा जागे, उस समय के युवा जागे, क्योंकि किसी भी क्रांतिकारी की आप उम्र उठा के देखना 23-24 साल से ज़्यादा नहीं मिलेगी। वो लोग जागृत हुए, आंदोलित हुए, मातृभूमि के लिए प्राण निछावर करने के लिए आगे आए। तो उन्होंने एक साम्राज्य का, जो कहता था कि हमारे राज्य में सूरज नहीं डूबता, उसको अपने लहू की तपिश से डुबो के दिखा दिया था। उसी तरह हमारे को जब आज़ादी मिली, ऐसी कीमती चीज़ मिली, क्योंकि एक समय ऐसा था कि अब हम अपने हक की बात करते तो हमें गोली मिलती थी, हमें फांसी का फंदा या काला पानी की सजा, जहां से लौट कर आना असंभव होता था। पर इतने त्याग के बाद वो कीमती चीज आज़ादी हमें मिली। हम उसकी, मैं ऐसा मानता हूं, जो दी हुई चीज पे इतना खो गए कि हम वो देश भूल गए जिसकी वजह से हमें आज़ाद हिंदुस्तान मिला है। और कहीं ना कहीं जब वो स्कूलों में गीत बजने लग गया कि दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल, मेरे ख्याल से वहीं से ही हिंदुस्तान के अंदर ये आ गया, ये आने वाली पीढ़ी को ये बता दिया गया कि आज़ादी तो हमें खैरात में मिली है, ऐसे ही मिल गई, उसके लिए कोई संघर्ष नहीं हुआ। जबकि 7 लाख से ज़्यादा लोग शहीद हो गए ये आज़ाद हिंदुस्तान बनाने के लिए। वहीं पे ही हमारे नौजवानों में कहें या सिटीजन्स में कहें या नागरिकता वालों लोगों में कहें, वहीं से ही देश को एक, क्या कहते हैं कि ग्रांट में लेना, आसान लेना शुरू हो गया। इतिहास मनुष्य की रीढ़ की हड्डी के समान है, उसी के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। हमारी इस पीढ़ी को असली नायकों के साथ मिलाना चाहते हैं। बॉलीवुड वगैरह को आजकल लोगों ने अपना आदर्श बना लिया, खासतौर की युवा पीढ़ी ने, और उसका क्या हाल हो रहा है वो हम टीवी चैनलों के माध्यम से देख भी रहे हैं। हम सबका ये प्रयास है, शहीद भगत सिंह ब्रिगेड का ये प्रयास है, जो रियल हीरोज थे, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, मदन लाल ढींगरा, 19 साल के करतार सिंह सराभा, ऐसे कितने ठाकुर महावीर सिंह, उन शहीदों के साथ इस पीढ़ी का नाता जोड़ना, ताकि वो अपनी जिम्मेवारी को समझ सके और सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए कम से कम अच्छा नागरिक बन सके, ताकि उन शहीदों का जो दिया हुआ भारत है उसमें अच्छे से कानून व्यवस्था को पालन करके अपनी जिम्मेवारी को समझ के उस आज़ादी को अच्छी श्रद्धांजलि दे सके। तो इस प्रयास में शहीद भगत सिंह ब्रिगेड लगी हुई है और इसमें लगी रहेगी। अगर काश स्कूलों के अंदर इन शहीदों की जीवनियाँ पढ़ाई जाती, जो हमें दिखता है नहीं पढ़ाई जाती, तो वहाँ पे जो आने हमारे जो नेतागण हैं, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, शायद उनको अनुसरण करके आते तो कुछ ना कुछ 1 या 2 या 4% भी उनके जैसा बनते, तो शायद जो हमारा देश सोने की चिड़िया कहा जाता था आज 70 साल तक बन भी गया होता। वो कहीं ना कहीं उनको नहीं पढ़ाया गया। इसीलिए तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं, इसीलिए तो हमने सिरसा में एक विश्व रिकॉर्ड बनाया था। सिरसा के अंदर 23 मई 2018 को, सिरसा के अंदर 23 मई 2018 को 16 अलग अलग स्कूलों में 11 घंटे के अंदर 16 अलग अलग शहीदों की प्रतिमाएं स्थापित की गई थी, उनकी जीवनी के साथ, ताकि रोज जब बच्चा स्कूल में पढ़ने आए उनके अनुसरण करें, उनके दर्शन करें। सरकार नहीं कर पाती, ठीक है, वो उनका कार्य है, पर शहीद भगत सिंह ब्रिगेड ऐसे जागृत समाज के साथ मिलके ये प्रयास बरूसत निरंतर जारी रखेगी। और हमारी लड़ाई भी यही है, हमारा प्रयास भी यही है कि घर घर के अंदर भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे नौजवान बनाना है। शहीद भगत सिंह ब्रिगेड का यही उद्देश्य है कि भगत सिंह का हरियाणा बनाना है। हर तरह की आइडियोलॉजी हरियाणा ने अपना ली, देश ने अपना ली, तो हमें कार्यक्रम लेके शुरू करने वाले हैं। जैसे धीरे धीरे अब महीने में हालात ठीक होंगे, भगत सिंह का हरियाणा, भगत सिंह का हरियाणा वो जहाँ पे दलगत बातें ना हो, भगत सिंह का हरियाणा वो जहाँ पे भाईचारा कायम किया जाए, भगत सिंह का हरियाणा वो जहाँ पे नशे नहीं होंगे, भगत सिंह का हरियाणा वो जहाँ पे युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, भगत सिंह का हरियाणा वो जहाँ पे धर्म या जात पात के नाम पे लड़ाई नहीं होगी, भगत सिंह का हरियाणा वो हरियाणा जो पूरे भारत का नेतृत्व करेगा। इस तरह के हम लोग प्रयास में लगे हुए हैं।